नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी आवाज में। साथ आपके मैं हूं कविता चौहान। अगर कोई कर्मचारी गलती या फिर लापरवाही करे और उस गलती के लिए उसे सजा भी मिले, लेकिन ये सजा भी कोई ऐसी वैसी ना हो, ना तो कोई जुर्माना लगे और ना ही कोई सस्पेंशन हो, तो आप क्या कहेंगे? गाजियाबाद नगर निगम में काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए एक ऐसी अनोखी सजा मुकर्रर की गई है जो गांधी के उसूलों को याद दिलाती है, गांधी की मेहनत के आदर्शों को याद दिलाती है। शायद इसके जरिए गलती का एहसास कराने की कोशिश की जा रही है। तो शुरू करते हैं सजाए गांधीगिरी। जी हां, शायद ये कोई पहला मौका होगा जब कोई कर्मचारी दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजा से खुश है, क्योंकि सजा भी उसे ऐसी मिली है जो उसे अपने सजा भुगतने पर गर्व होगा। गाजियाबाद नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को गलत काम करने और लापरवाही बरतने के लिए दी है सजाए गांधीगिरी। चरखा चलाकर सूत काटते ये लोग किसी खादी आश्रम के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि ये गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारी हैं जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम एक अनूठी पहल कर रहा है, जिसके तहत निगम का कोई भी कर्मचारी अगर कोई भी गलती करता है या काम में लापरवाही बरतता है तो उसे सजा मिलेगी, और सजा बेहद अनोखी। निगम के कर्मचारियों को सजा के तौर पर चरखा चलाना होगा। गाजियाबाद के नगर निगम कार्यालय में एक कर्तव्य बोध कक्ष बनाया गया है, जहां गांधी जी की तस्वीर और चरखे के साथ साथ उनके संदेश भी लिखे हुए हैं। इसी कमरे में कर्मचारी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं। अपनी गलती का ऐसे प्रायश्चित करना कर्मचारियों को भी ठीक लग रहा है। गलती करने वालों के मुताबिक इससे गलती का एहसास होगा। नहीं, सजा के रूप में नहीं। ये साहब ने हमारे ये आदेश दिए थे कि आपसे जो गलती हुई है उसका आदेश का पालन करें, प्रायश्चित करें। तो ये प्रायश्चित के तौर पर प्रायश्चित के तौर पर करा जा रहा है। तो ये अनोखा तरीका नहीं है कि प्रायश्चित करने का, आपको क्या लगता है? नहीं जी, अनोखा तरीका सही तरीका है। आदमी को कम से कम ये तो महसूस होगा कि कुछ आपने गलती करी, उसका एहसास तो होगा। तो आप सहमत है इस चीज से? जी हाँ, सहमत है। हमारे दिल को बहुत शांति मिल रही है चलाने से। ये काम बुरा नहीं है, सामाजिक और हमारे देश हित में काम है ये। इस अनोखी सजा की शुरुआत करने वाले गाजियाबाद के नगर आयुक्त के मुताबिक उन्हें ये विचार गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन से आया। उनके मुताबिक इस तरह की सजा के जरिए गलती करने वालों को अपनी गलती का एहसास होगा और आगे वो गलती नहीं करेगा। जो हमारे कर्मचारी निलंबित होते हैं वो पहले किसी न किसी अधिकारी के साथ संबद्ध किए जाते थे। अब उनको अनिवार्य रूप से कर्तव्य बोध कक्ष में संबद्ध किया गया है, जहां बैठ करके वो अपने किए हुए जो उनकी गलतियां हैं उसको उस पर सोचते हैं वो, और एक महापुरुष के समक्ष बैठ करके वो चरखा काटते हैं, तो उनकी मनोभावना कुछ परिवर्तित हो रही है। नगर आयुक्त की ओर से ये पहल कर्मचारियों को गलती करने से कितना रोक पाएगी ये तो कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस अनूठे प्रयोग से ये तो साफ है कि महात्मा गांधी और उनके समाज को सुधारने के लिए दिए गए विचार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अनुराग चड्डा, गाजियाबाद, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। एक अनूठी पहल ये है। ऐसा नहीं है कि जो शख्स गलती करता है सिर्फ उसे ही चरखा चलाने का मौका दिया जाता है। वो लोग भी चरखा चला सकते हैं जो गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं या फिर वो अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं। उस कक्ष में ऐसे कई अधिकारी चरखा चलाते नजर आए जिन्होंने गलती की है और ऐसे में भी वो अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं। लगभग 15 दिनों से मेरी ये टेंडेंसी थी कि वीकेंड में, सैटरडे के दिन में ऑफिस कम से कम आधे घंटे 45 मिनट पहले ऑफिस छोड़ दिया करता था। कई बार मन में विचार आता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसको आत्मसात कर नहीं पाया। वो गलतियां मैं लगातार दोहराता रहा। जब से ये कर्तव्य बोध कक्ष हमारे निगम में बना तो मुझे लगा कि गांधी जी की प्रतिमा के सामने, उनके आदर्शों मूल्यों के सामने उपस्थित होकर एक बार मुझे अपनी इस गलती, इस संवेदना को उनके सामने मन में रखकर व्यक्त करना चाहिए। हो सकता है उनकी प्रेरणा से मैं अगली बार से ये गलती न दोहराऊं। जी बिल्कुल, गांधी जी की प्रेरणा जरूर आपको अपने कार्यालय में समय से पहुंचाएगी और जो भी आप काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक ढंग से करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ स्लोगन्स भी लिखे गए हैं। यहाँ पर लिखा है, चरखा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने का यंत्र है।
तो इस जो स्लोगन से प्रेरित होकर कुछ और अधिकारी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी वो जो उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है कहीं ना कहीं उसको सकारात्मक करने में लगे हैं। कुछ अधिकारी और हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो आज यहाँ पर किस लिए आए हैं। जी, यहाँ पे असल में है क्या कि यहाँ इस कमरे में बैठने के बाद ही ऐसा संतुष्ट होती है, जो दिल को शांति मिलती है, इसलिए मैं आया था। जी, तो देखा आपने यहाँ पर वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है अपने काम में, और कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो केवल अपने मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक करने आए हैं। गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं रामकृष्ण द्विवेदी, ये गांधीवादी नेता हैं। रामकृष्ण जी, खुशी होती है, एक अच्छा सुखद एहसास मिलता है जब इस तरह की पहल होती है, और क्या कहेंगे आप गाजियाबाद नगर निगम ने जिस तरह से ये पहल की है? ये बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि गांधीवादी चिंतन धारा से जुड़कर सामाजिक परिवर्तन की दिशा से में तेजी से कदम बढ़ाया जा सकता है। गांधीवादी चिंतन धारा से जुड़ने वाले न जाने कितने देशों का उद्धार हुआ। गांधीवाद स्वयं में एक दर्शन है और उनके निश्चित कार्यक्रम है। सत्य, अहिंसा, प्रेम उनके आदर्श के रूप हैं और उसके साथ साथ उनके निश्चित कार्यक्रम हैं। सत्याग्रह और अपरिग्रह, आत्मसंयम, मद्य निषेध, बालिकाओं की शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, ये सब गांधी जी के निश्चित कार्यक्रम हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध भी छेड़ा था। दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई थी वे खूनी क्रांतियां हुई थी। महात्मा गांधी ने राजनीति में पदार्पण कर नए विप्लव का नया संदेश दिया, जिसमें हिंसा नहीं किंतु मस्तक की बल थी, आत्मनिग्रह था और प्रतिहिंसा के भाव न होने पर भी सत्य के प्रति आग्रह था। इसी आधार पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर लिया। उन्होंने तमाम कष्ट साध्य जीवन भी बिताया और अछूतोद्धार के लिए तो उन्होंने इस सीमा तक जाकर कि मां से, अपनी पत्नी से भी लोगों के शौच साफ करवाते थे। उन्होंने आजीवन चरखा को एक अस्त्र और ढाल के रूप में ढाला। चरखा हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, जहां एक ओर भारतीय अर्थशास्त्र की एक कड़ी है चरखा, वहीं पर चरखे के माध्यम से भारतीय अर्थशास्त्र को नई गति और दिशा मिलती है। तमाम ऐसे लोग हैं दबे कुचले, छोटे, पराजित, उपेक्षित, उनको गांधी जी ने ऊपर उठाया और ऐसी व्यवस्था की कि उन्होंने अपना सूत काट कर स्वयं पहनना प्रारंभ किया। इस दिशा में छोटे ही नहीं, तमाम लोगों ने, दुनिया और देश के तमाम लोगों ने उन आदर्शों पर चलकर उन्हें आत्मसात कर गांधी के चरखे को अस्त्र के रूप में अपनाया। मुरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे उस समय तक वे चरखा काटते थे। यहाँ के विचित्रनारायण शर्मा, वे भी चरखा। मैं स्वयं विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के बाद भी समय पाकर मंत्रिमंडल में प्रवेश करने के पूर्व बराबर चरखा काटता रहा। जी, और रामकृष्ण जी, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि चरखा ये वो माध्यम है जिसका इस्तेमाल अब चीन और जापान जैसे देशों में भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन को काबू में करने के लिए एक तरह के मेडिटेशन के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चरखे को इस तरह से इस्तेमाल करना कि लोग अपनी गलती का एहसास करें, प्रायश्चित करें और साथ ही साथ कुछ फायदा भी हो सके, ये बहुत अच्छी पहल है। आप ठीक कह रही हैं। यह आत्मनिग्रह क्या, आत्मसंयम का एक माध्यम है और इसी आत्मनिग्रह और आत्मसंयम के कारण चारों ओर गांधी के आदर्शों को आज भी प्रासंगिक माना जा रहा है। गांधी के जो अस्त्र और उनके आदर्श थे उनको तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी
अब अहिंसा दिवस के रूप में उनके जन्म को मनाना प्रारंभ किया है और वहां भी चरखे का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। अत्याधुनिक युग से जुड़कर भी हमारे जितने वस्त्रोद्योग हैं उनमें आज भी चरखे की पूछ बैठ रही है। यहाँ ही नहीं, चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन में भी, अमेरिका तक में भी आज खादी वस्त्रों का के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। जी, कुल मिलाकर केवल वस्त्रों का आकर्षण नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का भी एक अस्त्र और आकर्षण है। क्या मैं आपसे निवेदन करूं कि जब उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह प्रारंभ किया, नमक का सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो उसके मूल में